है कि मतलब ऐसे भी सुना है आप तो मतलब अंतर्यामी हो, सारी समस्या का हल पहले समस्या बताते हो फिर हल बता देते हो। हम्म। तो वो आशा लेके मैं भी मतलब मेरे घर में भी बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है। हम्म। हेलो। प्रश्न करें बेटी, क्या पूछना चाह रही थी? प्रश्न ऐसा है माता जी, क्या कि घर में जैसे मेरे दो लड़के हैं। दोनों में एकता नहीं है। हाँ, एक बड़ा है, एक हम्म 40-42 साल का है, एक 30-32 साल का है। तो हम्म। मतलब आवक का मतलब कुछ नहीं है, और बिजनेस था हमारा मिस्टर का कपड़े का तो हो गया है। हाँ हाँ 3-4 साल हो गए और अभी तो बिल्कुल घर ही बैठ गए हैं। हाँ हाँ। तो मतलब ऐसे मैं जैसे 60-65 साल की उम्र में हो गया, तो ऐसे टेंशन हो रहा है कि मतलब घर की एक एक चीजें जा रही है, अब घर में खर्चा तो लगना ही पड़ता है। सही सही। तो वो टेंशन हो रहा है। और मतलब शुरू में पहले तो मेरे को यही बताना, आपको टेंशन तो देखो भरे पड़े हैं, पक्का हो जाए ना बिजनेस का या बच्चों का। नौकरी नहीं कर रहे, 20 साल हो गया, मेरा बड़ा लड़का हाँ शादीशुदा है, बच्चा है, फिर भी पता नहीं उसके दिमाग में आता ही नहीं है। हाँ और छोटा लड़का 32 साल का है, वो पहले शादी शादी कर रहा था, अब बोला शादी नहीं करवानी है। हाँ। नौकरी वोकरी का भी कुछ नहीं है माता जी, इस टाइम बहुत मतलब इतनी तकलीफ हो रही है मेरे को। मतलब ये टेंशन हो रहा है कि बुढ़ापे में क्या होगा ये। मेरे को आप कृपा करके कोई। भयानक विडंबना है देवी, बहुत बड़ी वाली विडंबना है। हाँ। और हाँ माता जी। आय के स्रोत में वृद्धि नहीं है, जो कार्य है वो भी ठप हो गया है। हाँ। परिवार में एकता भी नहीं हो रही है, सब एक दूसरे को हीन भावना से देख रहे हैं। हाँ माता जी। हाँ। और सबसे पहले तो एकता होनी चाहिए और बिजनेस हाँ। स्टार्ट होना चाहिए, यही हाँ। सबसे। हाँ, बस तभी मैंने सबसे पहला यही प्रश्न किया। हाँ हाँ हाँ। और बिजनेस स्टार्ट हो और परिवार में एकता बने, एक दूसरे को सम्मान देने लगे। हाँ। इसके लिए भगवान शिव की हाँ। आराधना आप करें देवी। अच्छा, हाँ, मैं तो मतलब घर में बैठे मेरे क्या घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है। तो आप पलंग में बैठ करके हाँ। करें और अच्छा। स्टूल टेबल पे बैठ करके भी हाँ। कर हाँ। हाँ। सकते हैं, चेयर पे बैठ करके भी। हाँ। भगवान की भक्ति ऐसे नहीं कि नीचे ही बैठ के करनी है। हाँ। हाँ, सही सही बात है, वैसे मैं रामायण गीता जी सोफे पे बैठ के ही करती हूँ। हाँ, क्योंकि परमात्मा ने अब उतना उम्र के हिसाब से उतना स्वस्थ तो रखा नहीं है। हाँ, इस सही बात वजह है। से भगवान, मैं जिस भी अवस्था में हूँ, मेरी इसी अवस्था से आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। हाँ, तो इसमें माता जी ओम नमः शिवाय बोले या। हाँ, आपकी दीक्षा वगैरह है कि नहीं है? दीक्षा वैसे गुरु तो हमारा बना रखा है, दीक्षा ले रखी है। लेकिन धन में वृद्धि हो, धन की अधिष्ठात्री हाँ। माँ बगलामुखी देवी है। तो हाँ। हाँ। बगलामुखी देवी की जो आराधना है वो दीक्षा लेकर के की जाती है मेरे बेटे। अच्छा अच्छा माँ। और ये थोड़ा सा घर का ही दोष है, पूर्वजों का ही दोष है। पूर्वज लोग जागृत अवस्था में आ चुके हैं और उनके प्रेत जो है, जिसे हाँ। पितृ हाँ। कहते हैं, वो प्रेत, तो हाँ। पितृ दोष के कारण घर में जो है परेशानियां उत्पन्न हो रही है। ऐसा और इन स्वभाव तो एक दूसरे का मतलब इस तरीके से हो रहा है कि बस क्या बताऊं। छूटना मिटना हाँ। बहुत ज्यादा, मतलब घर ही घर में शत्रु भाव उत्पन्न हो रहे हैं, एक दूसरे को नहीं हाँ, समझना। जैसे मतलब मैं सबका भला चाहती हूँ, पर यानी आपको भी नहीं किसी को समझते वो कुछ, मैया, आपको किसी भी नहीं का समझते वो। कुछ लेन देन नहीं है किसी को। हाँ, आपसे भी किसी को कोई मतलब नहीं है, आपकी हाँ। तरफ हाँ। कोई केयर ही नहीं कर रहा है। हाँ। मतलब हाँ। एक जिंदा लाश की समान आप हम्म। जीवन जी रही है मैया। हाँ।
और ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको परिवार का सुख मिलना चाहिए, पुत्रों का सुख मिलना चाहिए। बस वो ही है, क्या करूँ मैया। और फिर इस परिस्थिति को निर्मित करने के लिए आप स्वयं माँ बगलामुखी देवी की आराधना करें और प्रार्थना करें कि माँ, मेरे घर परिवार को ठीक कर दो, मेरे परिवारजनों को ठीक कर दो। माता जी मैं 5 बजे उठ के मैं नाम लेती हूँ पूरी रात। हाँ, हाँ। लेकिन मेरी बेटी दीक्षा लेकर के जो आराधना हम करते हैं हाँ ना, उसका फल हाँ, जो अलग होता है। जितना जल्दी सटीक हाँ मिलता है, इसमें थोड़ा-सा क्या है कि मनमानी रूप से कर रहे हैं। माँ हाँ की हाँ कृपा हाँ, अगर सही बात। माँ अगर प्रकट ही हो गई तो फिर कैसे उनका आप किन शब्दों से उनको नमन प्रणाम हाँ हाँ, करेंगे? सही सही बात है। क्योंकि जो हाँ, वो भोले नॉलेज नहीं है। हाँ, जो भोले-भाले मन से परमात्मा को याद करता है, तो भोले-भाले की भक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं परमात्मा और माता रानी। हम्म। लेकिन आपका घर पूरा इतना ज़्यादा परेशान हो गया है, एक-दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, प्रेत हाँ योनियाँ हाँ ऐसी भटक रही हैं। लेकिन जो माँ बगलामुखी देवी की आप आराधना करती हैं, उन्हीं मैया की कृपा से ही तो आज माँ बगलामुखी देवी के धाम का सानिध्य प्राप्त हो हाँ गया हाँ, है। नहीं वो तो मतलब मेरे को मिलो या ना मिलो फिर भी मन में पता नहीं शांति सी हो रही है। हाँ, हाँ। तो फिर माँ बगलामुखी देवी का सर्व सुख शांति हेतु माँ बगलामुखी देवी के अनुष्ठान भी होते हैं, हैं? हम्म। और दीक्षा लेकर के आप स्वयं भी अनुष्ठान कर सकती हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो विद्वान जनों के द्वारा आप अनुष्ठान करवा सकती हैं। तो उसका तो आपको जरा मेरे को बताना पड़ेगा। हाँ, हाँ, हाँ। और अभी हम्म। आप कहाँ से बात कर रही देवी? मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। अच्छा, अच्छा। तो फिर हाँ, आपका वैसे फिर तो हम राजस्थान के हैं, हाँ, हाँ, हाँ। खाटू श्याम जी के पास रामगढ़ के, मगर मेरे को तो यहाँ रहते 40 साल हो गए, अच्छा, अच्छा। तो इधर ही रह रहे हैं हम। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा भला बिजनेस चलता था हमारे, तो सब कुछ भगवान की दया थी। पता नहीं ये 3-4 साल से अभी क्या हो गया। मतलब बार बार ये होता है, क्या हुआ घर में, क्या हो गया, मतलब एक भी काम जहाँ जिधर देखे ना उधर परेशानी पूरा पड़ गया। परेशानी। हाँ, हाँ। और भोजन में भी मिठास नहीं है, भोजन में रुचि नहीं है, नींद में रुचि नहीं है, कारोबार में रुचि हाँ, घर नहीं है। में सब कुछ होते हुए ऐसे लग रहा है कुछ नहीं है। हाँ, हाँ। सब शून्य सा लग रहा है। हाँ प्रेम हाँ। प्रेम नाम का जो तिनका भर भी है, किसी को प्रेम नहीं मिल पा रहा है। तो इसका कारण माता जी वो माँ बगलामुखी देवी का आप दीक्षा लेकर के ध्यान करें मैया का।